हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़। फ्रेंड्स, अपन ने लास्ट लेक्चर में जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी तत्व थे उनके बारे में डिस्कशन किया था। अपन ने लास्ट में पीओपी के बारे में डिस्कशन किया था। आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन एवं अपमार्जक के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सोप जो नेम है ये क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। इसको क्या लैटिन भाषा से है। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है टू विप एंड क्लीन, मतलब पोंछना व साफ करना। सोप एंड डिटर्जेंट आप दोनों को ले सकते हो, मतलब दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं। जो सोप का मतलब क्या होता है, लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या है, पोंछना व साफ करने से इसका जो रिलेशन है वो है, इसका संबंध है वो पोंछने व साफ करने से, साफ सफाई से इसका संबंध है। तो मतलब आज के लेक्चर में अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो साफ सफाई में जो अपने उपयोगी तत्व हैं उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि उनका हमारे जो साफ सफाई में कितना महत्व है, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन सोप के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि सोप क्या है। पहले अपन सोप के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहले साबुन का डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद अपन अपमार्जक के बारे में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अपन सोप के बारे में डिस्कस करते हैं कि सोप क्या है, कैसे उपयोग में आती है। सबसे पहले अपन डिस्कस करने जा रहे हैं साबुन के बारे में। अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि साबुन क्या होती है, कैसे अपन उसको उपयोग में लाते हैं, उसमें कौन से तत्व होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट डिटर्जेंट, इसको सबसे पुराना ये क्या है, अपमार्जक है। जो हमारा सोप है वो क्या है, ओल्डेस्ट डिटर्जेंट है, सबसे पुराना अपमार्जक है। इसमें क्या होता है, इसमें सी कार्बन का आपने सुना होगा। इसमें क्या है, दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C18 तक के कार्बन परमाणु वाले वसा अम्ल जैसे पामेटिक, स्टेरिक, क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं ये सब। पामेटिक हो गया, स्टेरिक हो गया, और जो अपना ओलिक एसिड जो होता है, इन सब अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण मतलब सोप होती क्या है, दीर्घ श्रृंखला, मतलब एक लंबी चेन होती है कार्बन 12 से कार्बन 18 वाली। कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक की एक लंबी कार्बन की चेन होती है, जिसमें कार्बन एटम के जो फैटी एसिड होते हैं, जैसे पामेटिक एसिड हो गया, क्या हो गया, पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और जो ओलिक एसिड है, इन सब के अम्लों के जो सोडियम और पोटेशियम के जो साल्ट होते हैं, इन दोनों के जो साल्ट हैं, मतलब क्या हुआ, कार्बन की लंबी चेन है। कार्बन की लंबी चेन वाले जो फैटी एसिड होते हैं, जैसे पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड, उनके जो सोडियम और पोटेशियम साल्ट जो होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं, साबुन बोलते हैं। आप ये याद कर लेना कि साबुन होता क्या है। साबुन होता क्या है, कार्बन चेन के, कार्बन परमाणु वाले, जो लंबी लंबी कार्बन चेन वाले कार्बन परमाणु के जो फैटी एसिड होते हैं, जैसे पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और जो ओलिक एसिड है, इनके जो सोडियम और पोटेशियम के जो लवण होते हैं, इन जो फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण है उनको क्या बोलते हैं अपन,
साबुन बोलते हैं, सोप बोला जाता है। ये क्या था? सबसे पुराना अपमार्जक था। कार्बन की लंबी चेन के जो फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, उनके जो सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं, उनको वही क्या होते हैं? सोप होते हैं। उनको अपन सोप बोलते हैं। ये बनते कैसे हैं? इनको, ये फैटी एसिड को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जल विलयन के साथ गर्म करके जो अपने साल्ट बनाए थे, अपने सोडियम और पोटेशियम की, जो कार्बन की लंबी चेन वाले फैटी एसिड थे, उनका सोल्ट बनाया था सोडियम पोटेशियम का, वो कैसे बनता है? जो फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे पैमेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, मैंने आपको बताया, उनको क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो H2O सोल्यूशन, जो पानी में इनका जो सोल्यूशन होता है, उसके साथ फैटी एसिड को गर्म किया जाता है, जिससे हमारे क्या बनते हैं? जो हमारे लवण थे, सोडियम और पोटेशियम के जो लवण बन रहे थे, जिनको अपने साबुन बोला है, वो बनते हैं। जो ये साबुन बनाने की प्रक्रिया है, साबुन बनाने की प्रक्रिया, इसको साबुनीकरण कहा जाता है। इसका इंग्लिश में जो नाम होता है वो होता है सैपोनिफिकेशन। साबुनिकीकरण कहा जाता है। मतलब जो सोप फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको सैपोनिफिकेशन कहा जाता है, साबुनीकरण कहा जाता है। फैटी एसिड था, उसको कार्बन की लंबी लंबी चेन वाले फैटी एसिड थे, उनको क्या किया हमने? NaOH और KH के वाटर का जो सोल्यूशन था उसके साथ गर्म किया, उससे क्या बने? हमारे जो सोडियम और पोटेशियम के लवण बने, उनको हमने क्या बोला? साबुन बोला। और उस प्रक्रिया को हमने क्या बोला है? सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण बोला है। अगर अपन इसका एक एग्जाम्पल देखें, क्या हुआ? मैंने आपको क्या बताया था? जो कार्बन की लंबी लंबी जो चेन होती है, कार्बन की लंबी लंबी चेन वाले जो फैटी एसिड हैं, ये क्या है? हाईली, इसमें क्या है? वसा बहुत ज़्यादा होता है, हाईली फैटी एसिड है। मतलब क्या है? वसा अम्ल है, ये बहुत ज़्यादा वसा अम्ल है। उसको हमने क्या किया? NaOH के साथ मिलाया, NaOH का जो सोल्यूशन है उसमें मिलाया, उससे हमें जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? जो सोडियम का क्या हुआ? हमें लवण प्राप्त हुआ। इसको हमने क्या बोला? साबुन बोला। और जो इसके साथ में बनता है वो बनता है ग्लिसरॉल। CH2OH, ये क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। कार्बन की लंबी चेन वाला फैटी एसिड था, ये फैटी एसिड था, हमने इसको क्या किया? NaOH के सॉल्यूशन के साथ मिलाया, तो जो बना वो क्या बना? साबुन बना। और साथ में क्या बना? ग्लिसरॉल बना। ये इसकी एक मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, एक उदाहरण बता दिया साबुन का कि कैसे बनता है साबुन। क्या हुआ? कार्बन की लंबी चेन वाला फैटी एसिड था, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ये मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा? सोडियम या पोटेशियम का जो लवण बनेगा वो क्या होगा? साबुन होगा। और उसके साथ क्या बनेगा? एक और कंपाउंड बनेगा, वो क्या बनेगा? ग्लिसरॉल बनेगा। अब जो यहां पे बना जो साबुन है, बने हुए साबुन को अलग करने के लिए, अब ग्लिसरॉल के साथ है, इसको अलग करना पड़ेगा। तो इसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको NaCl में डाल देते हैं। इसमें क्या है? इसमें NaCl मिलाया जाता है।
मतलब क्या हुआ, जो ये हमारा जो कंपाउंड बने ये दोनों क्या एक साथ बने हैं। अब इनको अलग करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें NaCl मिलाएंगे। NaCl मिलाते ये क्या हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा और अपना साबुन अलग हो जाएगा। हम दोनों को अलग अलग निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या मिलाते हैं अपन, NaCl मिलाते हैं इन दोनों को अलग करने के लिए। जो जल में सोल्यूबल होते हैं, जल में जो घुलनशील साबुन होते हैं, हाईली फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण, मतलब क्या हुआ, अगर हल्का सा फैट है तो हल्का वसा वाला अम्ल है, कम वसा वाला अम्ल है तो वो क्या जल में घुलनशील नहीं होता, जल में नहीं डिजोल्व होता। जो घुलनशील होता है वो कौन सा होता है, हाईली फैटी एसिड का सोडियम और पोटेशियम का जो लवण है। ये जो साबुन होता है वो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, जल में घुलता है। जो पोटेशियम से बनने वाले साबुन हैं वो ज्यादा कोमल होते हैं, ज्यादा मृदु होते हैं। क्या होते हैं, ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। मतलब जो पोटेशियम सोल्ट से जो साबुन बनता है वो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। इसलिए इनसे शेविंग्स या फिर शैम्पू बनाए जाते हैं। मतलब क्या हाईली फैटी एसिड है, हाईली फैटी एसिड का सोडियम और पोटेशियम का लवण है, वही क्या होगा, जल में घुलनशील होगा। और जो पोटेशियम के लवण से जो साबुन बनते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होते हैं इसलिए उनसे क्या बनते हैं, अपने शेविंग्स या फिर जो शैम्पू है वो उनसे बनाए जाते हैं। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए, अगर अपन को क्या पारदर्शी साबुन, आपने पीएस वगैरह देखी होगी, आजकल जो कुछ साबुन आती हैं वो क्या आती हैं, पारदर्शी साबुन आती हैं। इनको बनाने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर अपन को ट्रांसपेरेंट सोप बनानी है तो इसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, ग्लिसरीन का यूज करेंगे। जो पारदर्शी साबुन बनाए जाते हैं वो किसकी सहायता से बनाए जाते हैं, ग्लिसरीन की सहायता से बनाए जाते हैं। जो ट्रांसपेरेंट सोप्स है वो ग्लिसरीन की सहायता से बनाए जाते हैं। जो साबुन होते हैं ये क्या मृदु जल में, मृदु जल बोले तो जो हमारा सॉफ्ट वाटर होता है इसमें ही काम करते हैं। मतलब क्या हुआ, ये सॉफ्ट वाटर में काम करते हैं। कठोर वाटर जब होगा, हार्ड वाटर में क्या होता है, कठोर जल जो होता है कठोर जल में अगर अपन साबुन डालें तो उसमें उपस्थित जो कैल्शियम है और जो मैग्नीशियम, इसमें क्या है, हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज होती है, मैंने आपको बताया था। ये क्या करती हैं, जो साबुन में जो Na+ उपस्थित है उसको ये प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित बोले तो डिस्प्लेस कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, जो साबुन है वो मृदु जल में ही काम करता है। हार्ड वाटर में अगर हमने साबुन डाला तो उस हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो इम्प्योरिटीज है वो क्या करती हैं, साबुन में जो Na+ होता है उसको क्या करती हैं, डिस्प्लेसमेंट, उसकी जो डिस्प्लेस कर देती हैं, उसको प्रतिस्थापित कर देती हैं। इन्होंने क्या किया,
Na+ को इन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो अब जो लवण बनेगा वो किसका बनेगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम का बनेगा। मतलब क्या हुआ, फैटी एसिड के साथ जो पहले फैटी एसिड के साथ जो लवण बन रहा था वो किसका बन रहा था, सोडियम या पोटेशियम का बन रहा था, उसको अपन साबुन बोल रहे थे। हार्ड वाटर में अपन ने इसको डाला, कठोर जल में जब डाला तो क्या हुआ, कैल्शियम और मैग्नीशियम ने जो Na+ या फिर जो K+ था उसका क्या किया, प्रतिस्थापन कर दिया। और जो अब फैटी एसिड के साथ जो लवण बनेगा वो किसका बनेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बनेगा। ये जो लवण बनते हैं, जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम के जो लवण हैं जल में इनसोल्यूबल बोले तो अघुलनशील, घुलनशील नहीं होते। मतलब क्या हुआ, कैल्शियम जो उन्होंने क्या किया, Na+ को तो डिस्प्लेस कर दिया, लवण बना, सोल्ट बना, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बना। और वो जो लवण बना, जो बना हमारा सोल्ट, वो क्या है, वाटर में इनसोल्यूबल है। तो सोप हार्ड वाटर में काम कहां से करेगा, ये पानी में घुलता ही नहीं है। अगर ये घुलेगा नहीं तो क्या होगा, सफाई भी नहीं होगी। हम जिस चीज को साफ करने जा रहे थे ये घुलेगा ही नहीं तो सफाई कहां से होगी, सफाई भी नहीं होगी। अपन ने अगर सोप क्या है वो सॉफ्ट वाटर में काम करती है, हार्ड वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम और जो मैग्नीशियम इसमें इंप्योरिटीज होती हैं हार्ड वाटर में, वो क्या करेंगे, सोडियम या जो पोटेशियम होता है उसको प्रतिस्थापित कर देंगे, उसको डिस्प्लेस कर देंगी। और जो लवण बनेगा वो बनेगा फैटी एसिड्स के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम का। और वो जो लवण बनता है वो क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, पानी में घुलता नहीं है, तो उससे हमारी सफाई भी नहीं हो पाएगी। उससे फिर सफाई तो नहीं हुई, साबुन से तो हार्ड वाटर में अपन साफ नहीं कर सकते, कठोर जल में साबुन काम नहीं आई। फिर इसके समाधान के लिए अपन क्या करते हैं, इसके समाधान के लिए अपन क्या करेंगे, डिटर्जेंट का अपमार्जक जो है, अपमार्जक का उपयोग करेंगे। कठोर जल में क्या हुआ, हमारा साबुन फेल हो गया। यहां साबुन फेल हुआ तो हमने क्या किया, एक नया जो बनाया, नया क्या बनाया हमने, नया कंपाउंड बनाया, डिटर्जेंट, अपमार्जक हमने बनाया। तो सोप अपना यही खत्म होता है। अब अपन बात करेंगे हार्ड वाटर में आते, सोप हमारा क्या हुआ, फेल हो गया। हमने क्या नया इजाद किया, अपमार्जक, डिटर्जेंट नया ढूंढा। अब अपन डिटर्जेंट के बारे में पढ़ते हैं कि डिटर्जेंट कैसे काम करता है, कैसे वो हार्ड वाटर में भी सफाई करता है। अब जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है अपना अपमार्जक डिटर्जेंट। ये क्या, ये होता तो साबुन ही है, बट ये क्या साबुन ही होते हैं। साबुन होता है तो सर हार्ड वाटर में काम करना चाहिए, हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा। साबुन होते हैं पर ये क्या होते हैं, दोनों में, जो मृदु व कठोर दोनों तरह के जल में काम करता है। ये क्या है, तो सोप भी, डिटर्जेंट भी क्या है, एक सोप का टाइप है। बट ये क्या, सॉफ्ट और जो हार्ड वाटर जो है दोनों में क्या करता है, काम करता है। दोनों में सफाई का काम आसानी से कर लेता है अपना डिटर्जेंट। कैसे ये काम करता है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं।